NCERT Classic Science Chapter Number 2 Components of the Food। वेरियस फूड आइटम्स जो हम लोग खाते हैं, क्या क्या हम लोग खाते हैं? हम लोग खाते हैं चपाती, दाल, ब्रिंजल करी। इसके अलावा हम लोग खाते हैं भिंडी, हम लोग सांभर भी खाते हैं, हम लोग फिश करी भी खाते हैं, हम लोग अपम भी खाते हैं। तो हम लोग खाते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ फूड। दाल, चावल, ये सारे क्या हैं? फूड। अब इस फूड से हमें मिलता क्या क्या है? ये है वेरियस फूड आइटम्स। जैसे इस थाली में प्रेजेंट है चपाती और कुछ दाल और चने। तो ये क्या है? ये है वेरियस फूड आइटम्स जो हमें मिलती हैं प्लांट्स और एनिमल्स से। अब इसके बाद है इंग्रेडिएंट्स। व्हाट आर दीज इंग्रेडिएंट्स? मटेरियल नीडेड टू मेक द फूड। जैसे अगर हमें ये चपाती बनानी है तो इसे बनाने के लिए हमें कुछ मटेरियल चाहिए। हमें चाहिए वीट, हमें चाहिए पानी। पहले हम लोग आटा गूंदेंगे, उसके बाद हम लोग बनाएंगे चपाती। सो व्हाट आर इंग्रेडिएंट्स? मीनिंग मटेरियल नीडेड फॉर द फूड। और ये इंग्रेडिएंट्स हमें कहाँ से मिलती हैं? ये हमें मिलती है प्लांट्स और एनिमल्स से। जैसे अगर हमें दूध लेना है, घी है, तो वो हमें एनिमल से मिलेगा। प्लांट्स, जैसे हमें कुछ वेजिटेबल्स चाहिए, हम लोगों को सब्जी बनानी है, गोभी चाहिए, कद्दू चाहिए, घिया चाहिए, या हमें चाहिए स्पाइसेस, मसाले, तो वो सारे हमें किससे मिलेंगे? प्लांट्स से। इसके बाद है न्यूट्रिएंट्स। फूड में क्या क्या प्रेजेंट है? फूड में प्रेजेंट है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स। ये सारे क्या हैं? ये हैं न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द फूड। हम लोग डिफरेंट टाइप का फूड खाते हैं। हम लोग मैंगोज खाते हैं, हम लोग स्पिंच खाते हैं, ओनियन खाते हैं, जिंजर खाते हैं, ठीक है। हम लोग डिफरेंट टाइप का फूड खाते हैं। तो ये वेरियस फूड आइटम्स है, इनमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है। और इन न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या इंक्लूडेड है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स। क्या जो न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स प्रेजेंट है, इनके लिए कोई टेस्ट भी अवेलेबल है? बिल्कुल, इनके लिए टेस्ट भी अवेलेबल हैं। हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स को टेस्ट कर सकते हैं कि ये हमारे फूड में प्रेजेंट है। जैसे इसके लिए किया जा सकता है आयोडीन टेस्ट, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन और कास्टिक सोडा। हम इन तीन चीज़ों का यूज़ करते हुए ये बात बता सकते हैं कि हमारे फूड में कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है। हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है वो प्रेजेंट हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और शुगर्स। और अगर हमें स्टार्च का पता लगाना है तो हम कौन सा टेस्ट करेंगे? आयोडीन टेस्ट। अब स्टार्च का पता लगाने के लिए आयोडीन टेस्ट किस तरह से किया जाता है? जैसे हमने यहाँ पर एक कटा हुआ पोटैटो लिया, यहाँ लिया आयोडीन सोल्यूशन, कुछ एक यहाँ से आयोडीन सोल्यूशन निकाला ड्रॉपर के साथ, कुछ एक आयोडीन सोल्यूशन की बूंदें इस कटे हुए टमाटो में डाली। तो जैसे ही हमने कुछ आयोडीन की बूंदें यहाँ डाली तो आप लोग ऑब्जर्व कीजिए कि क्या यहाँ पर कोई ब्लू ब्लैक कलर विजिबल हुआ पोटैटो के ऊपर? अगर ब्लू ब्लैक कलर इस कटे हुए पोटैटो के ऊपर विजिबल हुआ, इसका मतलब जो ये फूड है इसमें क्या प्रेजेंट है? स्टार्च प्रेजेंट है। अगर किसी फूड में प्रेजेंस ऑफ स्टार्च चेक करनी है तो आप कौन सा टेस्ट करेंगे? आयोडीन टेस्ट। अगर हमें प्रोटीन्स को टेस्ट करना है कि किसी फूड आइटम में प्रोटीन प्रेजेंट है तो कैसे टेस्ट करेंगे? कुछ नहीं, फूड आइटम लेंगे, उसको अच्छी तरह से क्रश करेंगे या उसका पाउडर बनाएंगे और उसको एक टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। अब जो ये टेस्ट ट्यूब में, इसमें आप लोगों को डालनी है 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा और 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा यहाँ डालनी है और 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इस टेस्ट ट्यूब में डालना है। अब टेस्ट ट्यूब को अच्छी तरह से शेक करना है। अब जो आपने फूड आइटम इसमें डाली, जिसमें आपने डाला कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, अगर इस फूड आइटम का कलर हो गया वायलेट, तो वायलेट कलर क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि इस फूड आइटम में प्रोटीन प्रेजेंट है। तो अगर आप लोगों ने चेक करना है कि प्रोटीन फूड आइटम में प्रेजेंट है या नहीं, तो आप कौन कौन से सॉल्यूशंस यूज करेंगे? कास्टिक सोडा सॉल्यूशन एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब क्या आप लोग फैट के लिए टेस्ट भी कर सकते हैं? बिल्कुल, अगर किसी फूड आइटम में फैट प्रेजेंट है तो आपने कुछ नहीं करना है, जो आपने फूड आइटम है उसको एक अच्छी तरह से पेपर में रैप करना है। पेपर में रैप करने के बाद अगर उस फूड आइटम में फैट प्रेजेंट है तो आप देखेंगे कि जो पेपर है उसके ऊपर क्या विजिबल हो जाएंगे? ऑयली पैच। अगर ऑयली पैच विजिबल होते हैं जिस फूड आइटम में, उस पेपर के ऊपर जिसमें आपने वो फैट वाली फूड आइटम को लपेटा है, तो इसका मतलब उस फूड आइटम में प्रेजेंट है फैट। जैसे अगर आप एक मक्खन को कागज़ में लपेटें तो आप देखेंगे कि जो आपका कागज़ है उसके ऊपर ऑयली पैच विजिबल हो जाएंगे। इसका मतलब जो मक्खन है उसमें क्या प्रेजेंट है? फैट। अब जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं वेरियस न्यूट्रिएंट्स, तो जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है वेरियस न्यूट्रिएंट्स ही हमें कहाँ से मिलती हैं? ये हमें मिलते हैं फूड से। अब फूड में कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट है। कुछ एक ऐसी फूड आइटम जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिल सकता है वो है राइस, वीट, स्वीट पोटैटो,
वाटरमेलन, मैंगो, इन सब फूड आइटम से हमें क्या मिलते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स। सम सोर्सेज ऑफ फैट, जो हमें फैट जिनके खाने से हम लोग मोटे हो सकते हैं, हमें ओबेसिटी हो सकती है। मिल्क, घी, बटर, क्रीम, फिश, इन सारी चीज़ों में क्या प्रेजेंट है? फैट्स। नाउ सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स, मूंग दाल, ग्राम, पीस, सोयाबीन्स, इन सब में क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन्स। कुछ और सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, एग, मिल्क, पनीर, फिश, मीट, ये सारे भी हैं सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स। अगर हम लोग खाते हैं फिश और नमक तो इसमें क्या प्रेजेंट है? आयोडीन। इसके अलावा फॉस्फोरस, अगर हम लोग मिल्क खाते हैं, केला खाते हैं तो इसमें क्या प्रेजेंट है? फॉस्फोरस। इसके अलावा अगर हम लोग मिल्क खाते हैं, अंडा खाते हैं तो इसमें क्या प्रेजेंट है? कैल्शियम। जो ये फॉस्फोरस और कैल्शियम है ये हैं मिनरल्स। ये भी हमारी बॉडी को ज़रूरी हैं, बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए मिनरल्स को भी बैलेंस डाइट में ही इंक्लूड किया जाता है। इसके अलावा डाइटरी फाइबर्स भी फूड में प्रेजेंट है। इस डाइटरी फाइबर को हम लोग रफेज भी बोलते हैं। रफेज है क्या? इट इज़ अनडाइजेस्टेबल पार्ट ऑफ द फूड। और ये रफेज हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है? ग्रेन से, पल्सी से, पोटैटो से, फिश से, फ्रूट से और रा वेजिटेबल से मिल सकता है हम लोगों को रफेज। वट इज़ रफेज? अनडाइजेस्टेबल पार्ट ऑफ द फूड। इसके बाद है बैलेंस डाइट। ए डाइट विच कंटेन ऑल न्यूट्रिएंट्स, ऐसी डाइट जिसमें सारे ही न्यूट्रिएंट्स जो है वो राइट अमाउंट में प्रेजेंट है, उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट में क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल सारे कुछ प्रेजेंट होगा। तो बैलेंस डाइट क्या है? ए डाइट विच कंटेन ऑल न्यूट्रिएंट्स इन राइट प्रपोर्शन इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। इसके बाद है ओबिसिटी। ओबिसिटी मीनिंग मोटापा। अगर हम लोग ज़्यादा फैट वाला फूड खा लेंगे तो हम मोटे हो जाएंगे और इस मोटापे को ही हम लोग बोलते हैं ओबिसिटी। इफ़ वी विल ईट टू मच फैट रिच फूड देन इट विल कॉज द बैड हेल्थ कंडीशन एंड दिस हेल्थ कंडीशन इज कॉल्ड ओबिसिटी। जैसे यहाँ देखिए, जो ये है इसने बहुत अधिक खाना खा लिया, बहुत अधिक इसने फैट रिच फूड खाए हुए तो मोटा हो गया, तो इसको क्या हो गया है? ओबिसिटी। इसके बाद डेफिशिएंसी डिसीजेज। इफ़ वी विल नॉट टेक द प्रॉपर बैलेंस डाइट तो हमें क्या हो जाएगा? हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं और इसी को हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिसीजेज। जब हम लोग प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं ले, डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज द वेरियस डिसीजेज एंड दीज डिसीजेज आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिसीजेज। विटामिन ए अगर हम लोग नहीं खाते हैं तो लॉस ऑफ विजन। विटामिन बी1 अगर हम लोग नहीं लेते हैं तो विटामिन बी1 की कमी से बेरी नामक बीमारी हो जाएगी। विटामिन सी खट्टी चीज़ों में प्रेजेंट, नहीं खाएंगे तो स्कर्वी नामक बीमारी हो जाएगी। विटामिन डी हड्डियों को मजबूत करता है, अगर विटामिन डी हम नहीं लेंगे तो रिकेटस बीमारी हो जाएगी। विटामिन डी धूप में भी प्रेजेंट है। कैल्शियम बोन एंड टूथ डिके हो जाएगा कैल्शियम की कमी से। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर मीनिंग गिल्लट की बीमारी हो जाएगी। और आयरन की कमी से एनीमिया यानी खून की बीमारी हो जाएगी। मीनिंग हमारी बॉडी में अगर खून की कमी हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं एनीमिया। क्लास 6 में मैथ और साइंस के चैप्टर वाइज वीडियोस और सॉल्यूशंस देखने के लिए चैनल एसएससी प्रिपरेशन को विजिट करें। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।